प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको अपनी तरफ से पाम संडे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ मित्रों, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जय जयकार के नारों के साथ अपनी अंतिम विजय यात्रा को कर रहे थे। बाइबल कहती है मत्ती 21 अध्याय उसके 1 से 11 पद में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास गए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हाँ प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नम्र स्वभाव, जबकि लोग एक राजा के रूप में उसका स्वागत कर रहे हैं, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, तो भी एक राजा जिसे घोड़े पर सवार होकर आना चाहिए, वो एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर अपने यात्रा को यरूशलेम से लेके जा रहा है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि चाहे हम कितने बड़े क्यों ना बन जाएं, पर हम हमेशा अपने अंदर नम्र स्वभाव को रखें। हम दिखावा और बनावटी जीवन में ना चलें। हाँ प्रिय मित्रों, जबकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वह राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं और ईश्वर के ईश्वर हैं, तो भी बजाय घोड़े पर बैठकर राजाओं के सम्मान यरूशलेम से होकर जाना उनको नहीं भाया। उन्होंने एक गधे को, वरन गधे के बच्चे को अपनी सवारी बनाया। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया और उसी के साथ वो यरूशलेम में प्रवेश करा। हाँ प्रिय मित्रों, हमें भी अपने स्वामी की नम्रता को ग्रहण करना चाहिए, जो दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है, जो सभी मनुष्य का आदर करता है, सबों से प्यार करता है और किसी रीति से नहीं चाहता कि वो अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाए, यद्यपि वो एक महान परमेश्वर का पुत्र था। हाँ मित्रों, हमें भी ऐसी नम्रता को स्वीकार करना जरूरी है, और जब हम इस प्रकार से चलते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम गधे को, जो स्वयं परमेश्वर की रचना है, मगर घोड़े के सामने उसकी ज्यादा अहमियत को नहीं जानते, मगर यीशु मसीह ने घोड़े से ज्यादा उस गधे की अहमियत को जाना। हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र और उनकी सोच कितनी फर्क है, वो कितना अलग सोचते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो बातें मनुष्य के निकट भली और अच्छी हैं, वही बातें परमेश्वर के निकट घृणित हैं। हाँ प्रिय मित्रों, यदि संसार में कोई अपने आप को राजा की तरह पेश करना चाहता है तो वो एक घोड़े के ऊपर सवार होना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कोई गधे के ऊपर चलकर अपनी यात्रा को शुरू करे। मगर हम यहाँ पर यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देख रहे हैं, मगर वो राजा एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठा है। हाँ मित्रों, और यीशु मसीह ने चेलों को साफ साफ कहा था कि यदि कोई उस गधे के बच्चे को मेरे पास आने से मना करे तो बोल देना प्रभु ने इसका उपयोग करना है। हाँ मित्रों, यदि कोई अपने आप को नम्र बनाए, यदि कोई अपने आप को दीन बना के रखे और प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करे, तो प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा
और कोई उसको प्रभु की सेवकाई करने से रोक नहीं सकता। जो नम्र है प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। घोड़े को इस्तेमाल नहीं किया, गधे को इस्तेमाल किया। संसार में हम गधे की अहमियत को नहीं समझते, मगर ज्यादातर घोड़े से अधिक गधा ही बोझ उठाने में सक्षम होता है। भले हम संसार में गधे की कोई अहमियत नहीं जानते घोड़े के सामने, मगर गधा बोझ उठाने का कार्य करता है। सबसे अधिक वो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बजाय घोड़ा इस्तेमाल किया जाए। और प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं, हम नम्र बने, हम दीन बने। यद्यपि दुनिया हमारी अहमियत को नहीं समझती, हम अपने आप भी कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर हमें बहुत कुछ समझता है। हाँ, वो नम्र मनुष्य के साथ रहता है, वो दीन मनुष्य के साथ रहता है। और जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तो प्रभु हम पे राज्य करता है। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देता है। क्या आप आज नम्र बन रहे हैं? यदि आप नम्र बन रहे हैं तो प्रभु आज आपके ऊपर राज्य करेगा और आप उसके साथ महान आशीषों को प्राप्त करेंगे। आगे ऐसा लिखा है प्रिय मित्रों, 6 पद से, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। हाँ प्रिय मित्रों, लोग अपने कपड़े गधे के सामने डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए वो सड़कों पर अपने कपड़े बिछा रहे हैं। जैसे कि जब एक राजा आता है तो रेड कारपेट लगाई जाती है, उसी प्रकार से लोग अपने वस्त्रों को जमीन पर, सड़क पर बिछा रहे हैं, जिससे कि राजा वहां से प्रवेश कर नहीं पाए। मेरे प्रिय मित्रों, इसका मतलब ये है कि आज जब हम इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम विजय यात्रा को यरूशलेम से प्रवेश करते हुए जा रहा है और ये यात्रा यरूशलेम से शुरू होकर क्रूस तक उसे लेकर जाएगी। हाँ प्रिय मित्रों, हमें भी आज अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के सामने उंडेलना जरूरी है। क्या मतलब है कपड़ों को डालने का? बाइबल हमेशा वस्त्रों को चरित्र के रूप में दर्शाती है। जब एक इंसान चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन पर राज्य करे, जब एक मनुष्य ये चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे, तब उसे अपने चरित्र को बदलने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है जकरिया 3 अध्याय 1 से 5 पद में हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। जकरिया ने स्वर्ग में एक दर्शन देखा। उसने देखा यहोशू जो परमेश्वर का सेवक था, याजक था, वो यहोवा परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा हुआ था। जकरिया 3 अध्याय 1 से 5 पद में जब हम पढ़ते हैं कि जकरिया ने एक दर्शन देखा। दर्शन में उसने यहोशू को स्वर्ग में खड़ा हुआ देखा और उसने एक बहुत खास बात देखी कि यहोशू मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ खड़ा था। मगर 4 पद में ऐसा लिखा है, तब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ प्रिय मित्रों, यहोशू के वो मैले वस्त्र उसके पापमय जीवन को, उसके अधार्मिकता के जीवन को दर्शा रहे हैं, मगर नए वस्त्र उसके धार्मिकता को दर्शा रहे हैं, अर्थात उसके पाप क्षमा हो गए। अब यीशु मसीह यरूशलेम में गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है, मगर लोग अपने कपड़ों को मार्ग पे बिछा रहे हैं। लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है।
और वो अपने पापमय चरित्र को, अपने पापमय स्वभाव को प्रभु के सामने अंगीकार कर लेते हैं, वो उसे छोड़ देते हैं और प्रभु ने धार्मिकता की एक नए वस्त्रों को पहनाता है यहोशू के समय। बाइबल बताती है लोग जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। वो कह रहे थे आकाश में परमेश्वर की महिमा, और जो प्रभु के नाम से आता है होशन्ना। होशन्ना का मतलब है प्रभु हमें बचाएंगे। और जब हम इसे आत्म सच्चाई से लेते हैं तो ये प्रभु की स्तुति बन जाती है। हाँ प्रिय मित्रों, लोग यीशु मसीह को अपना राजा मान रहे थे, हालांकि वो उसे संसारिक राजा समझ रहे थे, मगर वास्तव में यीशु मसीह हमारा राजा है, हमारा स्वामी है। वास्तव में हम प्रभु को इस प्रकार से पुकारे, प्रभु हमें बचाइए पाप से, पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से। हम एक नई जिंदगी दीजिए प्रभु। तभी हम होशन्ना और आकाश में प्रभु की महिमा इस प्रकार से चिल्लाते हैं। हाँ मित्रों, यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देना चाहते हैं। हाँ, वो आपके राजा बनकर आप पे राज्य करना चाहते हैं। वो आप पे प्रभुता करना चाहते हैं, मगर प्रेम के साथ, करुणा के साथ, जिससे वो अपने बलवंत हाथों के नीचे आपको आशीष दे सके, आपको फलवंत कर सके और आपको सुरक्षा दे सके। बाइबल कहती है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रिय मित्रों, यीशु मसीह की अंतिम यरूशलेम की यात्रा एक विजयी यात्रा की घोषणा करती है, जो न सिर्फ यरूशलेम में प्रवेश ही करके रुक जाती है, मगर क्रूस तक उस योजना को जो उसने हमारे लिए तैयार की थी कि वो हमारे पाप के निमित्त, हमारे श्रापों के निमित्त, हमारे रोगों के निमित्त क्रूस पर अपनी जान देगा, उसे पूरा करती है। आज जब अपने आप को दीन करते, नम्र करते, अपने पाप में स्वभाव के चरित्र को यीशु के सामने रखते, प्रभु आपसे प्रेम करेंगे। जब आप प्रभु के पास आएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रिय मित्रों, आप ही के लिए क्रूस पर यीशु मसीह मरने के लिए जा रहे हैं और वो मरे भी, इसलिए वे अंतिम विजय यात्रा को यरूशलेम से होकर को गए। आज वो आपके जीवन में यात्रा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जय जयकार के नारे उस वक्त यरूशलेम में उनके लिए लगे, जो लोग उन्हें अपना राजा मान रहे थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु चाहते हैं आज आप अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने पाप में चरित्र को प्रभु के सामने रखें और आज आप जय जयकार के नारे लगाएं, बोले होशन्ना, आकाश में परमेश्वर की महिमा, बोले प्रभु मुझे बचाइए, मेरे राजा बन जाइए, मुझ में अपनी विजय की यात्रा शुरू कीजिए। जैसे आप क्रूस पर अपनी जान देने में ईमानदार रहे, वैसे मैं भी अपने जीवन की आखिरी सांस तक क्रूस को उठाने में ईमानदार बना रहूं। हाँ प्रिय मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं। वो आप पर राज्य करना चाहते हैं ताकि आपको कुछ बना दे, आपके जीवन से वो महिमा को पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर राज्य करेंगे तो शैतान आपके जीवन पर राज्य करना बंद कर देगा। हाँ, तकलीफें आपको छोड़ के जाएंगी, बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी, कर्जे आपको छोड़कर जाएंगे, कलेश आपको छोड़कर जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभु चंगा करेगा, आपके बच्चों को प्रभु सही मार्गों पे लेकर चलेगा। हाँ प्रिय मित्रों, जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तब परमेश्वर भी आपके प्रति अपने सच्चे समर्पण को दिखाएगा। जैसे यरूशलेम की उस यात्रा में लोगों ने अपने कपड़ों को उसके मार्गों पे डाला, उसके जय जयकार के नारे लगाए, उन्होंने अपना राजा भी उसे माना, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह ने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे। जहाँ पर भोजन नहीं, वहाँ यीशु ने एक वक्त में 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, मात्र 2 मछली और 5 रोटी से।
एक जगह पर 4000 से ज्यादा उसने भोजन खिलाया लोगों को, और आंधी को, तूफान को डांटा और सब कुछ शांत किया, और मुर्दों को जिंदा किया, अंधे, लंगड़ों, लूलों और बीमारों को चंगा किया। लोग इन आश्चर्य कर्मों को नहीं भूले थे, इसलिए वो अपने लिए एक ऐसे राजा को चाहते थे जो ना सिर्फ उन्हें वो रोम की गुलामी से आजाद कराए, मगर वो उन्हें उनकी शारीरिक बीमारियों से भी आजाद करे, उनके दुखों से भी आजाद करे, उनके आंसू से भी आजाद करे। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक दुख की दवा है। वो एक उत्तम औषधि है। यदि आज आप उसके पास आए, अपने पापमय स्वभाव को, अपने पापमय चरित्र को उसके सामने रखिए, बोले प्रभु मुझे देखिए, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, और मुझे आपकी विजय यात्रा चाहिए मेरे जीवन में, ताकि मैं एक विजय जीवन जी सकूं। प्रभु आएंगे और आपको विजय होने की आशीष देंगे। आपके पापमय जीवन पर, आपकी तकलीफों पर प्रभु आपको जयवंत करेंगे, आपके कर्जों पर, आपके कलेशों पर, आपकी हर एक परेशानी पर प्रभु आपको जयवंत करेंगे। हाँ मित्रों, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी रीति से नहीं चाहते कि आप निराशा का जीवन जिए। हाँ प्रिय मित्रों, बाइबल कहती है यूहन्ना 12 अध्याय इसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यरूशलेम से होकर उनका जाना उनकी अंतिम यात्रा होगी। वो एक शुरुआत थी जो उन्हें मानव जाति के लिए क्रूस पर मरने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरते, मैं और आप नहीं बचाए गए होते। हाँ मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाता है तो फल लाता है। और यीशु मसीह जानते थे कि यरूशलेम से उनका होकर जाना क्रूस तक बहुत ऐसे लोगों को बचाने की एक महान योजना थी। वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान करने जा रहे थे, और उन्होंने किया। तभी आज इस पूरी दुनिया में असंख्य लोग अपने पापों से बचाए जा रहे हैं। हाँ, वो अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, और इस वजह से लोग अपने जीवन में शांति को पा रहे हैं। यही तो स्वर्ग का राज्य है कि लोग अपने पापों से क्षमा मांगे, यीशु मसीह उनको शांति देंगे। आज प्रभु यीशु मसीह आपको ये शांति देना चाहते हैं। लोगों ने खजूरों की डालियां ली और यीशु मसीह की महिमा करते हुए उन खजूरों की डालियों को वो हिला रहे थे। हाँ मित्रों, जब एक राजा आता है तो राजा के राज्य के झंडे लोग उसके दाहिने और बाएं लेकर खड़े होते और उनको हिलाते हैं। ये इस बात का चिन्ह है कि राजा अपने राज्य में राजा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी जय जयकार के नारों के साथ, विजय के झंडों के साथ अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से आप पर अपने विजय का झंडा गाड़ना चाहते हैं, जिससे कि वो शैतान को ये बता सके, ये मेरे लोग हैं और मैं इन पे राज्य करता हूँ, इसलिए मेरे जय का और विजय का झंडा इनके ऊपर है और कोई इन पे प्रभुता कर नहीं सकता। प्रियो, ऐसे प्रेम भरे परमेश्वर के साथ हमें रहने का अनुग्रह मिला है। आज आप अगर इस वचन को सुनते हैं, आप जहाँ कहीं भी घुटने टेक कर प्रभु के पास आए, आप भी अपने पापमय चरित्र को यीशु मसीह के सामने रखें, आप भी नम्र बने, दीन बने, प्रभु आप पे राज्य करेंगे, आपकी जिंदगी को बदल देंगे। आज अपने पापों से पश्चाताप करें, खजूर की ढालियां अपने हाथों में ले लें, राजा के स्वागत के लिए उसके झंडे को हाथों में लें। आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप एक नई जिंदगी को पाएंगे, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी
अंतिम विजय यात्रा को शुरू किया और उसे पूरा भी किया। प्रभु आपको भी इतनी सामर्थ देंगे कि आप भी इस संसार में अपनी अंतिम विजय यात्रा को स्वर्ग पहुंचने तक पूरा करेंगे। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अपने आप को प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए समर्पित करें, पिता आपका आदर करेगा, और इस प्रकार से जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां उसका सेवक भी रहेगा। आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने हृदय पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज आपके जीवन में यात्रा करें और आप जय जयकार के नारे लगाएं, होशन्ना पुकारें, प्रभु मुझे बचाएं, और प्रभु आज आपकी पुकार को सुनकर आपको उत्तर देंगे, आपको नई जिंदगी देंगे, नया चरित्र देंगे, और जैसे वो हमें बचाने में सक्षम हुए वैसे ही वो आपको दूसरों को बचाने के लिए सक्षम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जब सारी दुनिया आज पवित्र खजूर के त्योहार को मना रही है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप चमत्कार करें हर एक व्यक्ति पर जो आज के इस वचन को सुन रहा है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से आपने यरूशलेम में अपनी अंतिम विजय यात्रा को शुरू किया, जो क्रूस पर जाकर खत्म हुई पिता, और वहां से सारी मानव जाति को प्रभु यीशु आपने हमेशा का उद्धार प्रदान किया, आनंद दिया प्रभु, और मनुष्य को उसके हर दुख से छुड़ा लिया, उसके पाप के बंधन से आजाद किया। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आप उनके जीवन से प्रभु पाप के भय को निकाल दें, पाप के हर एक बेचैनी को निकाल दें, पाप के हर एक बंधन से उन्हें आजाद करें। ओ यीशु, आज ही अपने पाप में चरित्र को और पाप के स्वभाव को और पापी जीवन को आपके सामने रखते हैं। जैसे लोगों ने अपने वस्त्र को प्रभु तेरे स्वागत में प्रभु उन्होंने रखा, उसी प्रकार आज ये चाहते हैं कि प्रभु आप इनके पापी जीवन में आकर इन्हें एक नई जिंदगी का मनुष्य बना दे। हाँ, ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, ये बहुत हार चुके अपने जीवन में, मगर प्रभु जब आप इनके जीवन में आज से यात्रा करना शुरू करेंगे जो जीवन के लिए होगी, तभी अपने जीवन में विजय के आनंद को मना पाएंगे। आज प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर इन सब के जीवन में से हर एक निराशा को हटा दीजिए, हर एक अंधकार को दूर कीजिए, और आप इन पर विजय की घोषणा की, जय जयकार के विजय की घोषणा कीजिए, और आपने जयवंत होने की सामर्थ्य दे। वचन में लिखा है प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। आज आप हर एक व्यक्ति को जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है जयवंत से बढ़कर बनाए, और प्रभु जो यात्रा आपने शुरू करी विजय के साथ, वही विजय आप इनको देकर संभालें। आप इनके बीमार शरीर को चंगा करें, आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आप इन्हें नम्र बनाएं, और आपकी मर्जी इनके जीवन से पूरी हो। आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भरकर आनंद ही आनंद दें, और हर एक अंधकार की शक्ति को उनके जीवन से आप दूर करें। ओ प्रभु, ये आपकी संतान बने और आपका जीवन इनके अंदर दिखने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं, अपने प्रार्थना को सुना, आदम महिमा आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए कि प्रभु आज से आपके जीवन में आ चुके हैं, और जैसे यरूशलेम से वो होकर गए और एक महान विजय यात्रा को अंजाम दिया, हमारे लिए उद्धार को लेकर आए, आज से जब आपने अपना समर्पण किया है, वो आपको विजय यात्रा जरूर प्रदान करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। वचन उसका है एक लाठी, सहारा जो ले वो भटकने न पाए, सहारा जो ले वो भटकने न पाए। जीवन में अपने उसको बसा ले, जीवन में अपने उसको बसा ले, जरूरत नहीं ढूंढने की कहीं, वो पत्थर
तराशी हुई कोई मूरत नहीं, वो पत्थर नहीं, वो सूरत नहीं, तराशी हुई कोई मूरत नहीं। प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।